अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्तियार, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 2.10 का क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग कह रहा हूं? क्योंकि सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को करने का। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ी सी मेहनत लगती है और मेहनत करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव 99% निकल आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है ना, नई चीज़ें हैं। तो स्टेटमेंट से ही शुरू करते हैं। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल। मतलब क्या है इसका कि लेंथ फाइंड कीजिए, साइड्स होनी चाहिए किसकी? वेरिएबल रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल वेरिएबल कह दिया जाए या वैसे भी कह दिया जाए तो मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी कुछ साइड्स हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं हो सकती। पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी कुछ साइड्स हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक साइड का नाम एक्स रख देते हैं और एक साइड का नाम वाई रख देते हैं। वो चाहे आप किसी भी तरीके से रख दीजिए, चाहे इसको एक्स कह दीजिए उसे वाई कह दीजिए, इट्स ओके। हमने रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 5 भी किया था, उसमें भी ऐसी डिटेल से बात हुई थी। होपफुली आपने वो लेक्चर देखा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है फुल प्लेलिस्ट का। सीक्वेंस में देखने के लिए आप उस पर क्लिक करके सीक्वेंस में सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि एक बेटर अप्रोच है। ओके, सो फाइंड द लेंथ फाइंड करनी है साइड्स की, एक्स और वाई की। वेरिएबल जो कि क्या है? रेक्टेंगल हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया उसने पहले ही हमें गिवन दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि एरिया क्या है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उन्होंने गिवन दे दिया। ओके, व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम, और ये भी बता दिया कि पेरीमीटर क्या है? मिनिमम। बात समझ आ रही होगी आपको कि ये खुद बता दिया। अब हमें करना क्या है? हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्लीट प्रोसीजर, ठीक है। तो शुरुआत में वही काम करेंगे कि आप पहले लिख लीजिएगा लेट एक्स एंड वाई बी दी वेरिएबल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो। ओके, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हम वही लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, इस टाइम लेंथ हमारी लिख लीजिए या विड्थ लिख लीजिए, एक्स और वाई हैं, ठीक है, जो हमने उनको डिनोट किया हुआ। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम देखें तो एरिया तो उसने हमें गिवन दिया हुआ है कि इस रेक्टेंगल का हैविंग एरिया क्या है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इधर खुद से ज्यूम कर लीजिए कि ए की जगह 36 आ गया और एक्स और वाई अपनी जगह पे। हम यहाँ से पिक क्या करेंगे? हमें यहाँ से वाई चाहिए। अज्यूम कर लेते हैं कि मैं यहाँ से वाई पिक करना चाहता हूँ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं वाई उधर ही रखूँ तो 36 लिखा है और एक्स इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे वाई की वैल्यू आ गई। ये क्यों निकाली? अभी उस टॉपिक पे आते हैं, वापस जाते हैं अपने पॉइंट पे। पेरीमीटर, होपफुली आपको ये वर्ड याद होगा क्योंकि अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल से इस पर डिस्कशन हुई थी, पेरीमीटर क्या होता है। तो अगर मैं कहूं कि पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज, अगर एक साइड x है तो इसकी दूसरी साइड भी x ही कहलाएगी, और अगर ये y है तो ये साइड भी y ही कहलाएगी। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, x को y में और उस x को उस y में, तो ये टोटल एरिया क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो हो गया क्या? 2x प्लस 2y हो गए। तो होपफुली ये समझ आ रहा है। मैंने इधर इलेबोरेट क्यों नहीं किया, एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल से किया हुआ है, इसलिए मैं पेरीमीटर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि होपफुली आपने वो लेक्चर देखा है। अगर नहीं तो प्लीज़ देख के आइए। ओके, सो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x प्लस वाई। अब हम p की वैल्यू तक पहुंच गए। हमने पेरीमीटर तक अभी बात पहुंची है, अभी क्वेश्चन की तरफ नहीं गए। वहाँ वो इक्वेशन जो बनेगी जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, वहां तक अभी नहीं पहुंचे, उधर अभी हमने जाना है। ओके, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमने क्या देखा कि अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं कि मैं अगर p को लिखा रहने दूं तो ये बन गया 2 इंटू एक्स प्लस, और y की वैल्यू मेरे पास मौजूद है जो कि क्या है? 36 ओवर एक्स। तो मैं p के अंदर पुट कर देता हूं y की वैल्यू जो कि क्या है? 36 ओवर एक्स। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर आप चाहें तो इसी को ही एज ए मेन फंक्शन कंसीडर करके और शुरू हो जाइए वो मिनिमम मैक्सिमम वाला पूरा प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि ये इजी वे मुझे लग रहा है कि इसको यूज किया जा सकता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंपल में एलैबोरेट कर दूं तो ऐसे समझ लीजिए कि 2 अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, 36x अगर ऊपर ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी? -1। ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा? महज इसलिए कि जब डेरिवेटिव लूं तो थोड़ा ज्यादा शक्लो सूरत का आंसर निकल आए। तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 2 भाई साहब तो कांस्टेंट है, अपनी जगह पे रहेंगे। x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1। गौर से समझिएगा, ठीक है। अब इस चीज का डेरिवेटिव क्या होगा कि जो 36 है ये, इसकी बाद में बात करते हैं। पावर पहले यानी -1 पहले, ये प्लस जो लिखा हुआ है ना इसको लिखा रहने देते हैं।
x का डेरिवेटिव 1 प्लस अपनी जगह पे पावर पहले 36 क्योंकि कांस्टेंट है अपनी जगह पे रहेगा x -1 -2 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो लिखने की जरूरत नहीं। होपफुली ये समझ आ रहा है क्योंकि इस लेवल पे आके इतनी समझ आनी चाहिए। देखिए पावर पहले 36 का कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, फंक्शन पावर में से एक कम यानी -1 और -1 क्या बन जाएंगे -2। होपफुली ये क्लियर है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया इसका dp/dx का फाइनल आंसर आया 1 -36 और x की पावर क्या है -2। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर। अब क्या चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, तो वो भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आप जानते हैं ना क्या होने वाला है यार, 2 अपनी जगह पे रहेगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस पावर क्योंकि पहले आनी है, ये क्या हो जाएंगे प्लस। बात समझ आ रही है ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ समझाने के लिए कि ये जो माइनस है, चलिए अभी इसे ऐसे ही लिख देते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं पूरी चीज़ का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर पहले कांस्टेंट अपनी जगह पे, फंक्शन पावर में से एक कम और बिना पावर के x का डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा 1, उसे हमने नहीं लिखा। आई होप सो क्या मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज इस चीज का डेरिवेटिव 36x रेज़ टू पावर -2 का डेरिवेटिव ये पूरा आया, पावर पहले कांस्टेंट, फंक्शन पावर में से एक कम -2 -1 -3 और बिना पावर के x का डेरिवेटिव 1 आएगा जिसको करने की जरूरत नहीं है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं जो कि सेकंड डेरिवेटिव का आया है। 2 ऐसे ही रहने दीजिए, उसे ना छेड़िए, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 × 36, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना गाइस, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 36 टू द 72 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x की पावर क्या आ गई -3। तो होपफुली अब आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपने उसी प्रोसेस को फॉलो करना है जिससे हमारा आंसर आ जाए। क्या मैं यहाँ रुक जाता हूँ एक सेकंड के लिए ताकि आपको गाइड भी कर दूं और आप भी एक दफा ट्राई जरूर करें। क्या करना है, टेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट, उसका आंसर निकाल लेंगे, उससे x निकल आएगा, फिर उसे पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव में जिससे पता लगेगा कि फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा, तो वो तो हमें पहले ही पता है कि फंक्शन मिनिमा है। जब उनका आंसर भी निकला है तो फिर हम y का आंसर भी निकाल लेंगे और एंड पे लिख देंगे x एंड y आर डी, मतलब उनके जो आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप ये ट्राई जरूर करेंगे, मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिए, पॉज कीजिए और आगे का प्रोसेस को ट्राई जरूर कीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। पुट, क्या वैल्यू हमने पुट करनी है, जो हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, कहाँ पे है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये कि हमने अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ले लेना। ओके, नाउ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की फाइनल आंसर की वैल्यू ये है 2 इंटू यानी कि dp/dx हमारा क्या है 2 × 1 - 36, क्योंकि x की पावर -2 है तो मैं वापस इसे नीचे ले जाता हूँ ताकि पावर क्या हो जाए पॉजिटिव। तो होपफुली आप ये मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं रिपीट भी कर देता हूँ अच्छे से समझने के लिए कि जैसे हम x की पावर को ऊपर ले गए थे इजी करने के लिए, वैसे ही x की पावर को दोबारा नीचे ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। बस इसको इक्वल टू 0 टेक करना तो कर लेते हैं, 2 × 1 - 36 ओवर x² इक्वल टू 0। होपफुली यहाँ तक क्लियर, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, और यहाँ पे बचा, सॉरी ये तो एलसीएम था, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 1 - 1 इस तरीके से, ठीक है, 1 - 36 ओवर x² इक्वल टू 0। होपफुली ये भी क्लियर, x² वन द x² माइनस 36 और नीचे क्या आ गया x² इक्वल टू 0। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इधर क्या बचा, x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x² इधर ही रहेगा, -36 उधर जाके +36, ठीक है। ओके, तो हम जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनल आंसर आएगा +/6। और आप जानते हैं कि हम माइनस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाली को टेक कर लेंगे। इस पर डिटेल से डिस्कशन पिछली क्लासेस में हो चुकी है, तो काइंडली उसे आप टेक कर सकते हैं। x = 6 फाइनल आंसर आ गया। अब हम मूव ऑन करेंगे किसकी तरफ, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि x की जो वैल्यू आई थी उसको किस में पुट करते थे, सेकंड डेरिवेटिव में, तो बस पुट कर देंगे और हम अपने आंसर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। ओके, नाउ पुट x = जो भी x की वैल्यू आई है बस उसे पुट कर दी, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नाउ पुट x = 6 इन सेकंड डेरिवेटिव d² ओवर dx²। ओके, तो क्या है सेकंड डेरिवेटिव जी, ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव, तो बस इसमें पुट कर देते हैं जो हमारी वैल्यू है, जो कि क्या है d² ओवर dx² = 2 × 72। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट मैं थोड़ा गाइड कर दूं आपको। जैसे x की पावर -3 थी, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊंगा तो x की पावर +3 हो जाएगी।
तो ये चीज़ बस आपने अपने माइंड में रखनी है, थोड़ा सिर्फ समझने के लिए कि x की पावर 3 नीचे जाके पॉजिटिव होगी, बस उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × 73, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है 6। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कुछ यूं बनता है 2 × 72 और 6 की पावर 3, 6 6 36, 36 6 256। ऑलराइट, 72 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट विल बिकम 144/256। लीजिए ये हमारे सेकंड डेरिवेटिव का फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि कटिंग की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0 तो हम कह देंगे ये हमारा फंक्शन क्या बनता है, मिनिमम। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए, सो बेशक लिख दीजिए एफ हैज, जो पहले लिखते थे वही, रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो होपफुली यहां तक तो आपको क्लियर है। अच्छा, अब x का आंसर तो आ चुका, हमारे पास दो साइड्स थी, एक x साइड थी और एक y साइड थी। अब क्योंकि x इफ यहाँ एज x इज इक्वल टू 6, सो y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 36/x, यही था ना। तो बस x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 36x की जगह उसकी वैल्यू क्या है 6, तो ये कटिंग हो गई, ये क्या आंसर आ गया 6। तो पता क्या चला, सो x का आंसर है 6 और y का आंसर भी क्या है 6। दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो हम स्टार्टिंग पे या एंडिंग पे लिख देंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 6 and 6। यहाँ अलग अलग भी लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6। तो ये दोनों तरीकों से भी लिखा जा सकता है, थोड़ा बेटर बनाने के लिए। द प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज मैटर्स, तो बेटर है कि आप आंसर को थोड़ा सा बना के लिखें। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा था, मैंने आपको जितना हो सके आसान करके करवाने की कोशिश की है, लेकिन प्रैक्टिस इसकी 1-2 दफ़ा जरूर कर लेनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज क्लास।